अभी हम जो देख रहे हैं कि इंतखाबात में 16 रोज़ बाकी रह चुके हैं, मुल्क में जल्द से जुलूस, कॉर्नर मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं, लेकिन इस तमाम सूरत हाल में तशवीशनाक पहलू नाजरीन ये है कि एडिशनल IG कराची ने आम इंतखाबात के लिए कराची का 80% इलाका हसास करार दे दिया है। फिर इलेक्शन में सिक्योरिटी खतरात के सबब पंजाब में भी दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। KP और बलोचिस्तान की अगर बात की जाए तो पहले ही सिक्योरिटी खदशात का बारहा जिक्र किया जा रहा है। तो ये तमाम सूरत हाल खदशात के साथ हम ये सवाल यहाँ पर उठाते हैं कि आम इंतखाबात में सिक्योरिटी कैसे यकीनी बनाई जाएगी, क्या अहम सिक्योरिटी खदशात के साथ इंतखाबात में हम जा पाएंगे। ये सवाल लेकर मैं चलूँगी अपने पैनलिस्ट के जानिब। नज़ीर लगारी साहब, आप क्या समझते हैं कि अभी जो सारी सिचुएशन बनी हुई है, कितना बड़ा चैलेंज है ये हमारे लिए? अच्छा, ये दोनों चीज़ें जो हैं मेरी समझ से बालातर हैं। जो पंजाब के IG ने गुज़श्ता दिनों कहा कि जनाब हमारे सिक्योरिटी के मसाइल हैं और हमारे पास सिक्योरिटी की नफरी कम है, और आज वही बात, तकरीबन वही बात जो है ये सिंध के या कराची शहर के जो एडिशनल IG हैं उन्होंने भी बिल्कुल, खादिम अमरीन साहब ने भी वही बात की है। और फिर हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं, निगरान वज़ीर दाखिला, उन्होंने भी लगभग ऐसी ही बात की और नफरी के शार्टेज की बात की है। तो मैं ये समझता हूँ कि कराची पुरअमन है, पंजाब भी पुरअमन है। हमें सिक्योरिटी के इक़दाम तो करने ही हैं, लेकिन ये तासुर देना, दो उसके नताइज निकलते हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि निगरानों के ये तासुर होगा या निगरान ऐसा चाहेंगे। एक तो ये होता है कि टर्न आउट को रोकने के लिए शायद इस तरह की बात की जाती है कि जनाब मनोवर करने का तरीका ना हो, कोई इलेक्शन को कोई मनोवर ना करे। असल बात यह है कि जब वक्त का ख्याल किया जाता है कि जनाब हमारे पास जो है सिक्योरिटी के बड़े मसाइल हैं, हम क्या करें, किस तरह के करें, तो सिक्योरिटी की आड़ लेकर इलेक्शन को मनोवर ना किया जाए। इलेक्शन कराची में तो जिस तरह से माजी में होता रहा है कि या तो आप डंडा हाथ में लेकर इलेक्शन का रिजल्ट बनाएं, या फिर ये कि एक खौफ बना कर दें, और या फिर एक बैठकर जो है तशरी में सजा कर किसी को दे दें। इस तरह का तरीका नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं चाहूँगी असद निज़ामी साहब की जानिब जाना। असद निज़ामी साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं ये, चूँकि अभी पंजाब में दफ़ा 144 की बात हो रही है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पर दूसरी जानिब जलसे जुलूस बहुत हो रहे हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग खासी एक्टिव वहाँ पर दिखाई दे रही है। एक तो ये किस तरह से सारी चीज़ें मुमकिन है, और दूसरा ये कि क्या वाकई ये जो सिक्योरिटी खदशात हैं किसी हद तक असरअंदाज हो सकते हैं इलेक्शंस पर? देखिए जी, सिक्योरिटी तो जाहिर है हर इलेक्शन पे हमने देखा है कि एक भारी नफरी होती है। ऑब्वियसली इसके साथ साथ मैं ऐड कर दूं कि एक इशू ये भी चल रहा था कि जी वो जो फॉरेन जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने, कुछ जर्नलिस्ट ने तनकीद की थी जी कि आप हमें आने नहीं दे रहे, तो 49 वीज़ा इशू कर रहे हैं, तो वो भी आ रहे हैं जर्नलिस्ट कवर करने के लिए। जाहिर उनको भी सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। उसके अलावा इलेक्शन डे पे सिक्योरिटी, ये सेक्शन 40 जो है इसकी अगर बात करें तो ये ज़रा एम्बिग्यूअस, सारा कंफ्यूजिंग था, क्योंकि उसके अंदर जो उसकी डिटेल है वो ये कहती है जी कि असले की नुमाइश लाइसेंस और अनलाइसेंस वो नहीं की जाएगी, हवाई फायरिंग नहीं की जाएगी। 144 के तहत ये नहीं कहा गया जी कि आप इलेक्शन के अंदर कैंपेनिंग नहीं कर सकते, जलसे नहीं कर सकते। सिर्फ उन जलसों के अंदर कि जी दो सियासी पार्टी आपस में लड़ना पड़े हैं, मुखालिफ पार्टियां, इसलिए सेक्शन 144 है। मुझे ये लगता है कि ये 144 में जो ये गुंजाइश हल्की सी छोड़ी गई है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, वो इस वजह से कुछ अगर जलसे जो ज़्यादा कामयाब हो रहे हैं तो फौरन इनके पास ये बैक पॉकेट में होगा जी जलसे भी बंद कर दिए जाए। एक तो ये हो सकता है। दूसरा, आपने कराची की हद तक भी बात की, वहाँ भी इजाफी 625 मिलियन रुपीज़ का उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जी और हमें पैसे चाहिए सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। अभी तक अगर लगारी साहब से मैं एग्री करता हूँ कि मतलब अभी तक तो पुरअमन ही रही है मोस्टली चीज़। NA 230 में एक वाकया हुआ था, लेकिन वो भी उन्होंने कहा था कि उनके ज़ाती मामला सिर्फ के तहत हुआ था। तो जाहिर सिक्योरिटी उस तरह से तो देनी है। लेकिन आई थिंक पंजाब साहब का स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है ना जो आज आया है सिक्योरिटी को लेकर। जी 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 बिल्कुल, डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं तो सिर्फ इस तरह से बात कर रहा हूँ कि मे बी इस चीज़ को भी यूज़ किया जा रहा है फॉर सम सॉर्ट ऑफ रूम टू बी क्रिएटेड कि आगे जाके इसके अंदर अगर कैंपेनिंग ही बंद करने चाहिए, बाकी सब ने हवाले से भी चीज़ें हो रही हैं। ज़ाहिर शाह शराजी साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि मौलाना साहब भी कई बार ये अपने तहफ़्फ़ुज़ात आगे पहुँचा चुके हैं कि सिक्योरिटी के मसाइल, इंतखाबी कैंपेन वैसे नहीं हो पा रही, तो आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में चीज़ें असरअंदाज हो सकती हैं? ऑलरेडी इलेक्शंस हम देख रहे हैं डिलेड हैं।
देखिए मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाके हमेशा सिक्योरिटी के लिहाज से हसास रहे हैं, और अब जो इलेक्शन कमीशन ने कल डेटा शेयर किया है उसके मुताबिक 15,000 जो पोलिंग स्टेशन है उसमें से 11,000 हसास हैं, जिसमें 6,000 इंतहाई हसास हैं। और जो हमारे कबायली इलाके हैं वहाँ हम देख रहे हैं कि पिछले इस साल में कम अज़ कम दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भी जो है तकरीबन कम अज़ कम जो है वो 30 से 40% तक इजाफा हुआ है। तो ये एक बड़ा कंसर्न है। दूसरा, मौलाना साहब जो बार बार कह रहे हैं कि उन्हें जो है लेवल प्लेइंग फील्ड इसलिए नहीं दिया जा रहा कि सिक्योरिटी के खर्चात है वो बाहर नहीं जा रहे, और आप देख रहे हैं कि जैसे कि मियां नवाज शरीफ साहब या बिलावल साहब जो है वो तमाम मुल्क के अंदर जलसे करें। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आप इस बेल्ट के अंदर जो कि सदर्न बेल्ट है उसके अंदर किसी किस्म का बड़ा जलसा हमने आज तक नहीं देखा, ना JUIF का देखा। अवामी नेशनल पार्टी ने अपने खर्चात का इजहार किया है कि वो जो है बाहर नहीं जा सकते, वो लोगों से मिल नहीं सकते, बड़े जलसे नहीं कर सकते, और कॉर्नर मीटिंग के ऊपर वो फोकस है। तो बिल्कुल डेफिनेटली देखें, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जो कि जुड़े हुए हैं अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ, वहाँ इस किस्म के मसाइल मौजूद हैं। और हमने देखा क्योंकि दहशतगर्द तंजीमों ने बाकायदा मौलाना साहब को और ANP को थ्रेट भी जारी की कि हम उनकी इलेक्शन रैलीज़ को टारगेट करेंगे। तो ये कंसर्न बार बार ये दो बड़ी पार्टीज जो है वो शो कर रही हैं कि उन्हें सिक्योरिटी खदशात हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में वाकई यहाँ सेक्टेरियन इशूज़ भी हैं, यहाँ दहशतगर्दी के इशूज़ भी हैं। लेकिन कल मेरी बात हुई थी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से, और उन्होंने कहा था कि चाहे हालात जैसे भी हों 8 फरवरी को वो सिक्योरिटी फराहम करेंगे। एक जो बड़ा कंसर्न है वो है यहाँ पे सिक्योरिटी एहलकारों की कमी, 49,000 की कमी का जिक्र जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के IG ने तकरीबन 15 दिन पहले किया था। और रीज़न ये है कि जो फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी है वो कम से कम उसकी 7 प्लाटून ऐसी हैं जो कि तमाम मुल्क के अंदर जो है वो हम कह सकते हैं कि जी 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 एहतशाम साहब, एक आखिरी पॉइंट में बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जो FC की प्लाटून्स हैं वो इस वक्त तैनात हैं जो हाई लेवल की सिक्योरिटी के ऊपर पूरे पाकिस्तान के अंदर, उनकी वापसी बड़ी ज़रूरी है। ठीक है एहतशामुल हक साहब, अभी हम देख रहे हैं कि पहले बात सिर्फ पख्तूनख्वा तक थी, अब हम देख रहे हैं कि विद एवरी पासिंग डे ये कंसर्न जो है, ये इशू सिक्योरिटी वाला ये ग्रो कर रहे हैं। तो इस सारे सिचुएशन में आप समझते हैं कि इलेक्शंस में जाना इज़ इट पॉसिबल फॉर अस? देखिए हम ना, मेरा नहीं ख्याल कि हम इसको कह सकते हैं कि कोई मेडअप मामला है। देखें ये सिक्योरिटी के खदशात, चैलेंजेस और रिस्क तो डेफिनेटली हैं। अब ये कौन नहीं मानता कि 2014 के बाद जो दहशतगर्दी की लहर एक नए सिरे से पाकिस्तान में आ चुकी है। ये आप देख लें, ना सिर्फ KP का इलाका देख लें, बाकी इलाके देख लें, इवन इस्लामाबाद छोटा सा एक कैपिटल है, कल परसों जनाब तीनों यूनिवर्सिटियाँ बंद कर दी गई थी सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से। बिल्कुल। देखिए सवाल इस वक्त यह है कि जो दहशतगर्द हैं हम ना, देखें वो उनके पास इनिशिएटिव उनके पास है, फेसलेस चेहरा उनका, और वो एडवांटेज पे पोजीशन पे होते हैं। और पाकिस्तान के जितने दुश्मन हैं मुल्क के अंदर मुल्क के बाहर, वो तो तलाश कर रहे हैं मौके की तलाश में कि पाकिस्तान को किस तरह डिस्टेबलाइज किया जाए। मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी तरीके से कोई बहाना किसी के लिए बन सकता है कि जी इलेक्शन को दूर कर दिया जाए। देखें आप जिस तरीके से आप बाकायदा एक आप देख लें रैपिड रिस्पांस फोर्स बन गई है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में आप देख लें जिस तरीके से ये मैनेजमेंट सेल बन गया है कि इसको कैसे डील करना है, सूबों और मरकज़ के दरमियान कोऑपरेशन हो रहा है। इवन काउंटर टेररिज्म पॉलिसी जो है ना रिविजिट हो रही है अमेरिकन के साथ, बाकी मुल्कों के साथ। अभी देख लें, कौन नहीं कह सकता कि पाकिस्तान में दाइश की प्रेजेंस है, अलकायदा की प्रेजेंस है, TTP है, हिंदुस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान के कुछ और धड़े मैदान में आ चुके हैं। और मैं ही नहीं कहता भी आप देख लें आए दिन इस तरह के वाक़यात हुए हैं, तो वो तो चाहेंगे हम ना कि खुदा ना खास्ता इस तरह का मौका मिले। और फिर मुझे बताएं 24 करोड़ के अवाम में आप कैसे रोक सकते हैं जिस बंदों का हमारे जैसे कपड़े पहनते हैं, हमारा लिबास पहनते हैं, और आप देखने उनके सहूलतकार भी पाकिस्तान से उनको नज़र आ रहे होते हैं, तो उनको स्ट्राइक करना बड़ा आसान होता है। अब सवाल इस वक्त अहम यही है कि इन हालात में ये हुकूमत की जिम्मेदारी तो बनती है, हमारे इंटेलिजेंस के सिक्योरिटी के इदारे, सियासी जमातें अपने तौर पर कर रहे हैं। जी करेक्ट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये एक बड़ा चैलेंज होगा निगरान सेटअप के लिए कि किस तरह से इस सारे सिचुएशन को हैंडल किया जाए, खासतौर पर क्योंकि 8 फरवरी को इलेक्शंस होने जा रहे हैं और दिन ब दिन हम ये सारी सूरत हाल देख रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।